एक्टिंग एज वी आर। और आज हम एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो योगा से बिल्कुल डिफरेंट है। अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने का। दैट वॉज द वर्स्ट एक्सपीरियंस एवर, सीरियसली। और आज मैं आपको रियली बताना चाहती हूँ कि मुझे कितना, मतलब मैं एक तो बिल्कुल डिप्रेशन में मेरे एक्सप्रेशन से आज आपको बिल्कुल पता चल जाएगा कि हम लोग का एक्सपीरियंस कितना बेकार था। शायद करना का ना रहा हो, बट मेरा तो बहुत ज़्यादा था। और रीज़न आप लोगों को आगे पता चलेगा। तो लेट्स स्टार्ट आवर एक्सपीरियंस। हम 10th में हो गए। हाँ यार, हम लोग 10th में आ गए। कब से वेट किया था हमने यार, बट तुम्हें पता है कल को बोर्ड होते हैं। यस यार, हमारे टीचर्स तो हमें कब से बोलते थे कि 10th आ रही है, पढ़ो, सीरियसली पढ़ो, तुम्हारी 10th आ रही है। और 10th में अब गाइस, नाउ इट इज़ टाइम ऑफ मार्च और सभी को पता चल चुका है कि एग्जाम कैंसिल हो, कोविड की वजह से एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं। और सारे बच्चे 9th से, जो भी 9th वाले बच्चे हैं वो हो चुके हैं 10th में रिमोट। और आप लोगों ने हमारी खुशी देख ली होगी कि हम लोग 10th में आने का कितना खुश हैं। बट फिर सडनली हमको याद आता है कि 10th में होते हैं बोर्ड्स, जिसके टीचर हमें सपने दिखाते हैं 8th, 9th, 7th, 6th, मतलब 6th जब से क्लास हमें ये भाषण मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब तुम अच्छे से पढ़ लो, 10th में आओगे तो पछताओगे। हाँ, और पेरेंट्स का एक सबसे अच्छा डायलॉग, अगर 10th में अच्छे मार्क्स ले आए तो लाइफ सेट हो जाएगी। वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर 12th में आ जाओ, 12th में अच्छे मार्क्स ले आए तो लाइफ सेट हो जाएगी। और लाइफ सेट होनी ही नहीं होती पूरी लाइफ। और 10th में आपको पूरी साल आपको सिर्फ ताने सुनने को मिलेंगे कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। इवन 9th से मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, अगले साल बोर्ड्स हैं। तो अब क्या होता है, हम आ चुके हैं। अभी तक तो हम खुश थे बहुत, हम 10th में प्रमोट हो चुके हैं। कोई पढ़ाई नहीं थी, ऑनलाइन स्टडीज़। अब आता है अप्रैल का महीना। क्या हुआ इस महीने में? इस महीने में होता है कुछ यूँ कि हमारे स्कूल से उनको मैसेज आता है कि हमारी होंगी ऑनलाइन स्टडीज। हाँ बिल्कुल, ग्रुप एक तैयार हो चुका है हमारा और रोज़ एक लिंक आएगी जिसमें हमें बैठना होगा। और कुछ ऐसा था, हम लोग जब हम 9th क्लास में थे, ना, तो हमारा एक चैप्टर था जिसमें हमें 50 years ago का बताया गया था। 50 years ago नहीं, 50 years ago नहीं, लेटर सॉरी, 50 years लेटर बच्चे घर पे ही पढ़ाई करेंगे। उसमें पर्टिकुलर रीज़न नहीं दिया गया था कि क्यों पढ़ेंगे, लेकिन वो 50 years लेटर हमको नहीं पता था कि 1 year में गुजर जाने वाली है 50 years। बोलो तुम ही बोलो तुम। हाँ, तो हमने बिल्कुल नहीं सोचा था कि जस्ट आफ्टर 1 year वी विल बी स्टडिंग ऑनलाइन। हम तो बेड पे लेट के पढ़ेंगे उस चैप्टर में। तो भी उनका रूम के साइड में एक क्लास रूम होता था, हम तो अपने बेड पे लेट के पढ़ने लगे। हमारी तो किस्मत बदल गई थी। पर कोई बात नहीं, अब आई हमारे पास हमारी फर्स्ट डे, हमारी लिंक आई क्लास की। हम लोग बड़े खुश, वी वर एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा। फर्स्ट डे गुजर गया हमारी ऑनलाइन क्लास का। बहुत हमने एंजॉय किया। टीचर हमें ऑनलाइन पढ़ाते हुए, टीचर का मतलब, हम लोग वैसे टीचर के घर कभी जाते नहीं थे, लेकिन टीचर के घर की हर चीज़ हमें पता चल गई अब तो ऑनलाइन क्लास में, फर्स्ट डे पे ही। और टीचर को ट्रॉल करने में जो मज़ा आया ना ऑनलाइन क्लास में, आई कांट शेयर। बच्चे इतनी मस्ती करते थे। कोई प्रिंसिपल का नेम लेके जूम क्लासेस में एंट्री करता था और फिर बोलता था कि बच्चों ने माइक क्यों नहीं ऑन किया है, और माइक क्यों नहीं ऑफ किया है, वीडियो क्यों नहीं ऑन किया है। और टीचर उस टाइम तक तो समझ ही नहीं पाए थे कि ये कोई रियल प्रिंसिपल और डायरेक्टर नहीं है। टीचर्स को पता ही नहीं चलता था। फर्स्ट मतलब अप्रैल मंथ में हमने अपनी ऑनलाइन स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया। अब जब अप्रैल तक हमें याद था हम 10th में, हमें पूरी साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। बट अप्रैल के बाद जो ये महीने आते हैं, न जाने उन्हें क्या हुआ, हमारे सिर से निकल गया कि हमें पढ़ना है। हम 10th में हैं। अब अप्रैल निकल गई, उसके बाद के महीने निकल गए। हमने मस्ती की, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए, मतलब मैं तो घूमने भी गई। मैं उत्तराखंड घूम के आ गई। लेकिन मुझे इतने टाइम में ये याद नहीं आया कि मैं 10th में हूँ, मुझे पढ़ लेना चाहिए। अब आता है 21 का टाइम, ईयर 21 का टाइम। न्यू ईयर आई, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तब हम लोग को याद आया हम लोग 10th में हैं। फिर हमने एक रिजोल्यूशन लिया कि अब बोर्ड एग्जाम्स तक हमें सीरियसली सिर्फ पढ़ाई करनी है, कोई फालतू की चीज़ नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ेंगे हम। क्योंकि अभी हमारे पास थे
अकॉर्डिंग, क्योंकि उस टाइम पे गवर्नमेंट ने ये बता दिया था हमको, एजुकेशन मिनिस्टर हमको ये बता चुके थे कि हमारे एग्जाम जो है वो मई से स्टार्ट होने वाले हैं। डेट शीट अनाउंस नहीं हुई थी। हाँ, 6 मई से हमारे एग्जाम शुरू होकर 10 जून पे खत्म हो गए, ये हमें पता चल गया था। लेकिन अभी हमारे पास डेट शीट नहीं आई थी। हाँ, बट हमें पता था कि अभी हमारे पास 4 महीने हैं, अभी हम पढ़ सकते हैं। तो फिर अब हमें ऐसा जुनून सवार हुआ पढ़ाई का, बट वो सिर्फ तब तक था 1-2 घंटे तक, जब हम लोगों ने सोचा कि अब हम करेंगे पढ़ाई। वो दिन निकल गया, वो जुनून महीना निकल गया, वो जो महीना, हाँ हमारा जनवरी का पूरा महीना निकल गया। और जनवरी के साथ जुनून भी निकल गया। हाँ, जनवरी के साथ हमारा जुनून भी गायब। अब आती है फरवरी। नाउ वी गाइस आर रियली एक्साइटेड। वी गॉट वरीड के अब यार हमें पढ़ लेना चाहिए। अगर फेल हो गए तो रिश्तेदारों को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि आपके वो दूर दूर वाले रिश्तेदार जिनको आपकी कभी याद नहीं आएगी, पूरी जिंदगी में याद नहीं आएगी, रिजल्ट पूछने के लिए जरूर आपके पास कॉल करेंगे, जरूर। हाँ। अब हम फरवरी में एक वो हो गए, थोड़े सीरियस हो गए पढ़ाई, थोड़े नहीं बहुत सीरियस हो गए। अब फरवरी में एक ऐसा टाइम आया, करना वो थोड़ा एक्सप्लेन करेगी आपको, क्योंकि मुझे उसे सोच के अभी फिर रोना आ जाता है गाइस, तो क्या बताऊं कि उसके पापा को एक ट्रिप मिली थी। No, that was not a trip. Maybe that was a meeting. Yeah. That was a meeting in Hyatt Hotel in Delhi. Hyatt Hotel. That was a 5-star hotel. This is, देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल अमेजिंग था। और ये मेरी लाइफ का फर्स्ट चांस था, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि मैं एक बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड फैमिली से बिलोंग नहीं करती, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और मेरी लाइफ में मुझे फर्स्ट टाइम चांस मिला था। मेरे पापा तो कई बार जा चुके हैं, बट मेरे को फर्स्ट टाइम चांस मिला था कि मैं 5-स्टार होटल में, मेरे को 2 डेज की स्टे मिल रही थी। बट हम लोग फर्स्ट टाइम ही 10th में भी थे। हाँ, इसको हम सब लोगों ने बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि तू चली जा, बट नहीं। इसलिए अपना टाइम टेबल बनाया हुआ था। इसने बोला अगर मैं चली गई तो मेरा 2 दिन का टाइम टेबल बेकार हो जाएगा और मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। अब आप समझ सकते हैं क्या? चलिए अब तो आगे का ही समझा देगी, अगर अपने दुख से मर गई हो तो। हाँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी पढ़ाई के लिए, कि अब तो मुझे 10 को 4 देना है, बिल्कुल 4 देना है मुझे, 95 अब लानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। और तैयारी भी बहुत अच्छी थी, तैयारी भी हो चुकी थी, मतलब फेब में हम लोग पढ़ लिए थे इतना इंटेलिजेंट। तो द ओनली थिंग दैट शी वॉज थिंकिंग अबाउट कि अगर मेरा 10th में 95 अबव आई तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी कि मैंने हयात होटल जाना छोड़ा था बोर्ड एग्जाम की वजह से। सेक्रीफाइस याद आएंगे, फिर वो सेक्रीफाइसेस मेरे को खुशी दिलवाएंगे कि हाँ कुछ हुआ मेरे सेक्रीफाइस करने से। हाँ, बट चलो अब रुक जाओ। अब आता है वो दिन जब मेरे मम्मी पापा सुबह सुबह रेडी हो रहे थे जाने के लिए। देखो जस्ट रेडी टू अराइव, तो क्या हुआ, निकल गए वो घर से। मैं थोड़ा साइड थी उस टाइम ना, हम 3 लोग थे पढ़ने, करना और मैं तो साथ ही रहते। उस टाइम हमारे साथ हमारी एक फ्रेंड और रही थी कीर्ति, हम लोग साथ पढ़ते थे हर टाइम। वो लोग उस दिन चले गए थे, आई थिंक चले गए उसी दिन हमें नहीं वो दिन था, वो तो काफ़ी बात का था। तो वो चले गए, हम लोग उनसे वीडियो कॉल करके, बुरा तो लग रहा था देख देख के इतना अच्छा, मतलब वहाँ का, बट हमने वीडियो कॉल पे एंजॉय किया। हाँ, उस टाइम मुझे मतलब 1% भी ये फील नहीं हुआ कि वाई आई हैव नॉट गॉन। तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं खुश थी, मैं घर पे पढ़ रही थी और मैं अपना वो जो मैंने डिसाइड किया था उस हिसाब से मैं बढ़ती चली जा रही थी। कोर्स मेरा कंप्लीट होता जा रहा था और जो मेरे टेस्ट थे उस टाइम वो भी बहुत अच्छे जा रहे थे, जो क्लासेस के टेस्ट थे। अब आज आ जाती है हमारी मार्च में हम लोगों ने प्री बोर्ड्स दिए, वी वर क्वाइट बिजी। हम प्री बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, फुल डेडिकेशन के साथ अपने फुल एफर्ट्स लगा रहे थे। तो अब आता है मार्च का टाइम। अरे मार्च में था, अप्रैल या नहीं, मार्च में हमने बहुत अच्छी पढ़ाई की थी। मार्च में हमारे प्री बोर्ड्स थे, हमने फरवरी से फिर सीरियसली पढ़ाई करना शुरू कर दिया था। मार्च फरवरी में हमने पूरी बहुत अच्छे से पढ़ाई की मार्च में, और 2 महीने में यू गाइज विल नॉट बिलीव, बट हमने इतनी अच्छी तैयारी कर ली थी कि हम लोग को लग रहा था कि हाँ हम लोग 95, हम फुल कॉन्फिडेंट थे कि हाँ हम 95 ला सकते हैं। साइड बुक, सैम्पल पेपर वगैरह सब सॉल्व कर लिए, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, सब कुछ हमने 2 महीने में गाइज कर लिया। क्योंकि कहते हैं ना कि सोचो तो सब मुश्किल लगता है, करो तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। हम लोगों ने पढ़ाई कर ली थी बहुत अच्छे से। अब आ जाता है अप्रैल का टाइम। उस टाइम नवरात्रि भी चल रही थी, तो मैं वॉशरूम से मैं आ रही थी वापस, और कीर्ति आई थी शायद वॉशरूम से, हम लोग पढ़ रहे थे। तुम दोनों पढ़ रहे थे, कीर्ति एंड करना पढ़ रहे थे। उस टाइम मैं वॉशरूम से आई थी,
तो ये आके बैठ गई, हाँ बुक खोली दोबारा से। उस टाइम कीर्ति अपनी टैब चला रही थी क्योंकि वो यूजुअली टैब से ही पढ़ना पसंद करती थी। वो टैब से ही पढ़ रही थी अपना वीडियो लेक्चर्स देखे, क्योंकि शायद हम लोगों ने सोशल मीडिया का और फ़ोन का इतना अच्छा यूज़ ना कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं करा होगा जितना हमने ऑनलाइन किया था। ऑनलाइन क्लासेस तो हमने ली नहीं, वो तो हमने बंक करी, अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते थे, कुछ मतलब कुछ और ही करते थे बस। और लास्ट के 2 मंथ्स में हमने पढ़ाई भी पहली बार इतनी सीरियसली की थी, हाँ। पहली बार। तो अब क्या होता है कि कीर्ति टैब चलाती है, वो अपनी फ्रेंड का किसी फ्रेंड का स्टेटस देख रही थी। उसने स्टेटस लगाया हुआ था कि 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल्ड। हमने बोला टोल्ड मी, उसने मेरे को बताया। नहीं सर अबे चल, क्या चल, पागल है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। क्यों? ऐसा हो ही नहीं सकता। बोर्ड एग्जाम थोड़ी कैंसिल होंगे, बोर्ड एग्जाम कैसे कैंसिल हो सकते हैं। और हमने तो इतनी वीडियोस देख रखी है कि कोई भी सपोर्ट में, मतलब कुछ बच्चे तो बस उनकी तो दिन रात दुआएं चल रही थी, मन्नतें मांग रहे थे, भगवान के सामने आरती कर रहे थे उनकी, और बोर्ड कैंसिल कर दो भगवान हाँ। जी, कर दो। कर भगवान दो, ने सुन please। ली, ज्यादा दम था उनकी दुआओं में। नहीं उस टाइम तो हम लोग को बिलीव नहीं हुआ था कि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता यार, कैसे हो सकता है? बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हो सकते। बोर्ड एग्जाम की वैल्यू तुम्हें पता है कितनी? इतने सालों से बोर्ड एग्जाम कब से ताने सुनते आ रहे हैं आज कि तक कैंसिल हुए हैं क्या कभी बोर्ड एग्जाम? नहीं हुए, इस साल भी नहीं हो सकते। पर वो नहीं मानी, तो वो बोलती है कि चल तू अभी टीवी चला के देख, तू अभी न्यूज़ देख। हम लोग भागते जाते एकदम रश करते हुए अपने दूसरे टीवी वाले रूम की तरफ। हमने तुरंत न्यूज़ चैनल चलाया। हाँ देन एंड करना शो योर रिएक्शन, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बोर्ड एग्जाम कैंसिल, सीरियसली? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उस एक टीवी चैनल पे बिलीव नहीं किया। मैंने टीवी चैनल चेंज कर हमने दिए, कितने न्यूज़ चैनल खोले, जितने सबके भी नीचे एक ही हेडलाइन थी। जितने भी न्यूज़ चैनल हमने, और सब बस एक ही न्यूज़ हेडलाइन शो कर रहे थे। करना को मैंने पिंच करवाया, उसने मेरे को इतनी तेज पिंच कर दिया था ना सीरियसली कि मुझे लग रहा था आई एम इन ड्रीम। तो बट दैट वाज नॉट अ ड्रीम, दैट वाज रियलिटी। हाँ अब सैड मैं रियलिटी। तो उस टाइम ना मैंने इतनी पढ़ाई की, मेरे को उसका दुख नहीं हुआ। मेरे को दुख हुआ गाइस कि मैं इतना, मतलब सब लोगों ने मेरे को बोला था 2 दिन में कुछ नहीं जा रहा, काजल प्लीज चली जा हयात में, देयर इज नथिंग रॉन्ग, बट शी डिडंट गो। हाँ उस दिन आई वाज लाइक करना सेव मी। बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। तो ये था हमारा। और हाँ नेक्स्ट डे भी, मतलब वो दिन चलो ठीक है थोड़ा बहुत गुजर गया। अब नेक्स्ट डे आया, मतलब मैं ना 5 बजे उठती थी, करना भी 5 बजे मेरे साथ उठा करती थी। हम लोग सुबह रोज डेली पढ़ा करते थे, उठ के ही हमारा पढ़ना शुरू हो जाना, और सुबह हमारी पहले पढ़ना, उठने के बाद पढ़ना, हमारा पढ़ना पूरे दिन पढ़ना। अब बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए, नेक्स्ट डे आ गया। अब हम सोच रहे हैं हम थोड़े क्या करें, ज़्यादा वो हो गए। अब हम करें क्या? हमें ऐसा लग रहा था जैसे बोर्ड एग्जाम कैंसिल नहीं हुआ, हमारी जिंदगी खत्म हो गई। बुक्स तो हमने अलग रख दी थी, फिर उठा के हमने बोला अब हाँ। पढ़ने का क्या फायदा। सोचा हम कब से पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या फायदा जब बोर्ड एग्जाम्स ही नहीं होंगे। तो बुक्स हमारी अलग रख गई थी बहुत अच्छे से, प्यार से। उस टाइम तो मेरे को बहुत टाइम तक समझ में नहीं आया लाइफ में क्या हो गया। मतलब ऐसा लग रहा था कि जिंदगी खत्म, एक पल में अपने जज्बात बदल दिए, फीलिंग्स बदल दी, जिंदगी चेंज हो गई हमारी पूरी। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने का बस एक ही ओनली रीज़न है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने फ्यूचर की खुशी के लिए, जो कि कंफर्म ही नहीं है कि हमें मिलने वाली है, उसके अपने बाद प्रेजेंट को खराब मत करिए, अपने प्रेजेंट की खुशियों को कत्ल ना करिए। समझ रहे ना? समझ रहे हैं ना? आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं, समझा रहे हैं हम, बहुत प्यार है। लव यू ऑल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ, और आप लोग अपना भी बोर्ड एग्जाम कैंसिलेशन का एक्सपीरियंस हमसे ज़रूर शेयर करिएगा कि आप लोग का क्या एक्सपीरियंस था जब आप लोग को पता चला कि 10th बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो चुकी है। और अब हम होप करते हैं कि 12th वाले भी चाह रहे हैं कि उनके बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो जाए, उनके बोर्ड एग्जाम गवर्नमेंट कैंसिल कर दे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर। करना तुम्हें कुछ और बोलना है? स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। यस।